आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है ब्रेंडो क्लासेस। झारखंड टेट के एसएसटी सेक्शन से क्लास 6 to 8 के लिए हिस्ट्री का टॉपिक 5 शहर, व्यापार और कारीगर, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सिटीज, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स। और सारे नोट्स जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। शहर, व्यापार और कारीगर का ये दूसरा पार्ट है। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, द गोल्डन एज ऑफ कॉमर्स। सबसे पहला पॉइंट है गिल्ड्स इन द गुप्ता पीरियड। जो गिल्ड सिस्टम होता है इस टाइम का, वो सबसे ग्रेटेस्ट व्हीकल था इकोनॉमिक्स लाइफ का, मतलब कि उनका इकोनॉमिक जो पूरा डिपेंड करता था वो इसी पे डिपेंड करता था गुप्ता पीरियड के दौरान। गिल्ड को हम लोग उस वक्त अरेनीज के नाम से जाने जाते थे। ये ज्यादातर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन होता था क्राफ्ट्समैन का और सर्विस ग्रुप। की ऑफिशियल जो इसमें होते थे वो थे श्रेष्ठी, चीफ ऑफ द मर्चेंट गिल्ड, और कुलिका, द चीफ ऑफ द आर्टिसन गिल्ड। गिल्ड जो था वो एंजॉय करता था कंस्ट्रक्टिव ऑटोनॉमी, मतलब उनके पास अच्छा खासा आजादी होता था, वो अपना कानून बना सकते थे और अक्सर उन्हें जमीन मिलता था और साथ ही साथ कुछ पैसा भी मिलता था राजा के द्वारा। अब आता है 3.2 क्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन अर्बन सेंटर। गुप्ता पीरियड जो था वो विटनेस किया ग्रेट प्रॉस्पेरिटी ओइंग टू फ्लरिशिंग ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मतलब गुप्ता पीरियड में बहुत सारी चीजों में तरक्की हुई, जैसे कि ट्रेड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, खेती में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ इंडस्ट्री में। ये पीरियड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं द गोल्डन एज फॉर इट्स इकोनॉमिक रिचनेस। अब आता है नगराका, इसका मतलब होता है अर्बनाइट। इट डिस्प्लेड एक्सक्लूसिव वुड कार्विंग्स इन हिज हाउस। मतलब नगरा का जो था वो अर्बनाइट था। इसमें क्या होता, बहुत ही अच्छे वुड कार्विंग से बना हुआ हाउस होता था। अब इसमें मेजर क्राफ्ट जो होते थे इस टाइम में वो टेक्सटाइल होते थे, मतलब सिल्क और कॉटन के। मेटल वर्कर होते थे, जैसे आयरन पिलर ऑफ दिल्ली देख सकते हैं, इसका परफेक्ट एग्जांपल है। आइवरी कार्विंग, मतलब जो हाथी का दांत होता था उसमें कार्विंग करके बहुत अच्छा डिजाइन बनाया जाता था। फिर ज्वेलरी और साथ ही साथ की अर्बन सेंटर्स थे, मतलब कुछ फेमस शहर थे जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, और ये सारे चीज जो थे वो अच्छा खासा तरक्की कर रहे थे, यही सब गिल्ड की वजह से। हमारा थर्ड सब पॉइंट है ट्रेड रिलेशंस, द डिक्लाइन ऑफ रोम एंड राइज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे जो इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक चेंज जो आया इस पीरियड में वो क्या था कि ट्रेड का डिक्लाइन होना, जैसे कि इंटरनल लेवल पे और एक्सटर्नल लेवल दोनों पे डिक्लाइन। इंडियन फॉरेन ट्रेड जो था वो पीक पे था पोस्ट कोरियन पीरियड के दौरान, लेकिन इंडियन ट्रेड जो था जब रोमन एम्पायर में जाने लगा और रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा तब गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड चल रहा था। अब रीजन क्या था डिक्लाइन का पूरा बिजनेस का, तो वो क्या था कि रोमन एम्पायर का फॉल, वही इसका मेन कारण। और जो रोमन एम्पायर जो डिमांड करता था इंडियन लग्जरी गुड्स का, उसका भी बहुत ज्यादा कमी हुआ। जो राइज हुआ ससानिद एम्पायर का पर्शिया में, जिसके वजह से जो लैंड था यानी कि जमीनी रास्ता था वो इंटरप्ट होने लगा। जो ट्रेड था हमारा साउथ एशिया के साथ वो बढ़ा, जिसमें हम लोग मले पेनिनसुला, जावा और सुमात्रा जैसे देशों से बहुत ज्यादा बिजनेस करने लगे। साथ ही साथ हमने कंटिन्यू किया और साथ ही साथ बिजनेस को एक्सपैंड भी किया। इंडियन मर्चेंट जो थे वो बुद्धिस्ट मिशनरीज ट्रैवलिंग जो करते थे रीजन टू रीजन, उनके साथ करना शुरू किए। फिर इंडियन ट्रेडर जो थे वो कंटिन्यू किए ट्रेड चाइना के साथ, जहाँ पे ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो सिल्क और स्पाइसेस में किया जाता। क्वेश्चन नंबर 1, द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज बिकॉज, मतलब कि इस एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता था। ऑप्शन ए, the kings were all goldsmiths. Option B, there was a decline in trade and commerce. Option C, there was a great prosperity in trade, agriculture and industry. Option D, gold was discovered in large quantity. तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। यहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की हो रहा था ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। अब आता है द चीफ ऑफ द मर्चेंट गिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज नोन एज। ऑप्शन ए कुलिका, ऑप्शन बी श्रेष्ठी, ऑप्शन सी नगराका, ऑप्शन डी ग्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठी। जो चीफ होता था मर्चेंट गिल्ड का उसको कहते थे श्रेष्ठी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जिसने कंट्रीब्यूट किया था इंडियन ट्रेड जो था रोमन एम्पायर के साथ वो डिक्लाइन हुआ था, इसका मेन कारण क्या था। पहला पॉइंट जो है इन्फॉर्मेशन, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। दूसरा पॉइंट कहता है कि ससानिड एम्पायर जो था पर्शिया में आया था इसी वजह से। और तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है रिड्यूस डिमांड फॉर इंडियन लग्जरी गुड्स। अब इनमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों का तीनों सही है। तीनों कारण था जिसके वजह से इंडिया का रिलेशन यानी कि व्यापार जो था वो दूसरे के साथ मतलब रोमन एम्पायर के साथ डिक्लाइन हुआ था, यही कारण। अब आता है कौन सा रीजन जो था वो न्यू ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा गुप्ता पीरियड के दौरान और पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान। तो ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया। नंबर 5, द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड। तो वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, गुप्ता पीरियड। उसी के टाइम में ये आयरन पिलर बनाया गया था। हमारा चौथा सब टॉपिक है मिडिवल इंडिया
Towns, traders and crafters. Point 1. Types of town. 8th सेंचुरी के बाद कई सारे न्यू टाउन जो है इंडिया में इमर्ज हुए। ये सारे टाउन एक दूसरे से डिफरेंट थे और उनका फंक्शन भी डिफरेंट, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, टेम्पल टाउन, कमर्शियल टाउन और क्राफ्ट और पोर्ट टाउन में बहुत सारे टाउन जो होते थे वो कंबाइन होते हैं सेवरल फंक्शन के साथ। 4.2 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। द स्टोरी ऑफ तंजावुर। तंजावुर जो था वो कैपिटल था चोला डायनेस्टी का। ये सिचुएटेड था कावेरी नदी के किनारे। राजा राजेश्वरा टेम्पल जो था उसे बनाया था किंग राजाराज चोला ने 1010 एडी में। द आर्किटेक्ट जो था वो कुंजा रामलन राजा राजा पेरुनाथा चचन, जो कि प्राउडली कार्व किया था अपना नेम टेम्पल के दीवारों पे ताकि उनको पता चले कि वो क्राफ्ट्समैन। स्थापतीज, स्कल्पचर्स और स्वामलाई वर फेमस फॉर मेकिंग एक्सक्लूसिव ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। मतलब कि सिंपल सा स्थापतीज जो थे उनको स्कल्पचर्स को बोला जाता था और वो स्वामी मलाई के रहने वाले थे। ये फेमस थे ब्रॉन्ज आइडल्स बनाने के लिए, यानी ब्रॉन्ज के मूर्ति बनाने के लिए जो कि बहुत ऊंचा होता था। साथ ही साथ ज्वेलरी भी बनाने के लिए जिसमें एक बना रहता था क्या, तो बेल के आकार का लैम्प। अब आता है बिसाइड्स द टेंपल देयर वर पैलेसेस विद मंडप्स मींस पवेलियंस वेयर किंग्स हेल्ड कोर्ट। मतलब कि हर मंदिर के करीब या पास में एक महल होता था। महल में जो होता है एक मंडप होता था जहाँ पे राजा जो होता था बैठकी लगाता था। अब आता था ये एक बहुत ही कमर्शियल टाउन था जहाँ पे मार्केट था, वहाँ ग्रेन, स्पाइस, क्लोथ और ज्वेलरी ये सारी चीजें मिलती थी। पानी का सप्लाई जो था वो कुआं से होता था और टैंकी से या फिर कैनल से। अब आता है क्राफ्ट पर्सन ऑफ तंजावुर। द सलैया वीवर्स जो तंजावुर के थे वो आसपास के टाउन उराईपुर में रहते थे और वहीं पे कपड़े बनाते थे। साथ ही साथ झंडे भी बनाते थे, चाहे कि टेम्पल फेस्टिवल हो या फिर कोई फाइन कॉटन जिसमें राजा को जरूरत हो या कोई राजशाही लोगों को जरूरत पड़े, कोर्स कॉटन बनाया जाता था आम लोगों के लिए। अब आता है टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट करता था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न अर्बनाइजेशन का। जहाँ जहाँ बड़ा टेम्पल होता था वहाँ वहाँ बहुत बड़े बड़े सिटीज भी हुआ करते थे। रूलर्स ने मंदिर को बनाया ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके अपनी श्रद्धा को और साथ ही साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें मिल सके, जिससे वो क्या और भी ज्यादा जमीन, पैसे और ये सब को ला सके। वो बहुत सारे रिचुअल्स भी करते थे, पिलग्रिम्स को खाना खिलाते थे, साथ ही साथ प्रीस्ट को, और सेलिब्रेट करते थे त्योहार। पिलग्रिम जो होता था वो बहुत ज्यादा डोनेशन देते थे टेम्पल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वेल्थ आता था टेम्पल अथॉरिटीज के पास, और साथ ही साथ फाइनेंस और ट्रेड, साथ ही साथ बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा इसमें हेल्प होता है। ग्रेजुअली देखा जाए तो एक लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसन और ट्रेडर्स जो थे वो मंदिर के आसपास में बस जाते थे और वहीं पे उनका सारा गुजारा चल जाता था, क्योंकि वहाँ पे एक मार्केट के रूप में डेवलपमेंट हो जाता था। इसी तरीके से नए टाउन जो थे वो इमर्ज हुए कहाँ, मंदिर के आसपास। इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन जैसे थे भिल्ला स्वामी, जिसको भिल्सा और विदिशा इन मध्य प्रदेश बोला जाता है, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, कांचीपुरम एंड मदुरई in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. Pilgrimage centers slowly developed into towns. वृंदावन उत्तर प्रदेश में, त्रिवनमलाई तमिलनाडु में ये एग्जाम्पल है वैसे पिलग्रिमेज सेंटर जो धीरे धीरे एक शहर में परिवर्तित हो गया। अजमेर जो कि कैपिटल था चौहान किंग्स का 12th सेंचुरी में, बाद में सूबा हेडक्वार्टर बना मुगल के टाइम। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का। यहाँ पे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे सेटल किए हैं। यहीं पे 12th सेंचुरी में अट्रैक्ट किए बहुत सारे श्रद्धालुओं को, जिसकी वजह से बहुत बड़ा टाउन में बदल गया। अब आता है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। 8वीं सेंचुरी के बाद से सब कॉन्टिनेंट जो था छोटे छोटे स्मॉल टाउन से बढ़ चुका था। यहाँ पे प्रोबेबली क्या हुआ था कि इमर्ज हुआ था लार्ज विलेजेस, और लार्ज विलेजेस का छोटे टाउन में बदल गया। ज्यादातर जो मंडप पिका था या फिर मंडी ऑफ लेटर टाइम, जिसको नियर बाय विलेजेस लाया जाता था ताकि सामानों को बेचा जा सके, मतलब कि एक तरह से हटिया होता था उस तरह। They also had market street called हट्टा, हार्ट ऑफ लेटर टाइम, मतलब कि बहुत सारे शॉप्स को एक लाइन से लगाया जाता था किसी पार्टिकुलर दिन। समानता और इन लेटर टाइम द जमींदार built a fortified palace और near these towns they levied taxes and traders, मतलब कि जहाँ पे भी ये हाट वगैरह होता था वहीं के आसपास एक छोटा सा महल बना दिया जाता था या एक छोटा सा एरिया बना दिया जाता था जहाँ पे लोग जो होते थे सरकार के लिए टैक्स लेते थे, राजा के लिए टैक्स लेते थे। वो टैक्स ट्रेडर, आर्टिसन, आर्टिकल्स जितने भी लोग थे जो भी थे सबसे मांगा जाता था। द बिग ट्रेडर्स एंड गिल्ड्स, मतलब कि वहाँ कई तरह के ट्रेडर्स होते थे जिनमें नोमैडिक या फिर जिसको बंजारास कहते हैं। उसके अलावा कुछ ट्रेडर्स जो होते थे वो बहुत से राजाओं को और बहुत सारे राजघरानाओं को, जंगल ये सब को पास करके कैरावंस में वो फॉर्म करते हैं गिल्ड में।
ताकि वो गिल्ड में रहेंगे, यानी कि ग्रुप, लार्ज ग्रुप में, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और उनका इंटरेस्ट भी पूरा होता रहे। अब आता है मिनीग्राम एंड नंदेसी वर टू पावरफुल गिल्ड्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में दो पावरफुल गिल्ड्स था, मनीग्रामम और ननादेसी। अब इसमें साउथ ईस्ट एशिया में एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा यूज होता था। ट्रेड कहाँ, पेनिनसुला और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के बीच। ये जो टाउन होते थे वो वेस्ट कोस्ट में होते थे, जहाँ पे अरब लोग रहते थे, पर्शियन रहते थे, चाइनीज रहते थे, जूस रहते थे और सीनियर क्रिश्चियन ट्रेडर्स रहते थे। फिर आता है पॉइंट नंबर 6, क्राफ्ट्स इन टाउन। क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिहार वर नेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर which came to be called Bidri. The Panchala or Visakkarma community consisted of goldsmith, bronzesmith, blacksmith and mason and carpenter. मतलब कि पांचाला और विश्वकर्मा कम्युनिटी की बात करो तो वहाँ आपको सुनार, लोहार, ब्रोंज का काम करने, पीतल पे काम करने वाला इंसान, पत्थर के साथ काम करने वाला इंसान और साथ ही साथ लकड़ी के साथ काम करने वाला इंसान भी आपको मिल जाता। वीवर्स लाइक काइकोलार्स एंड सलियार्स ये डोनेट करते थे रेगुलरली किसमें, टेम्पल्स में। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, पहले क्या होता था कि फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, एक इमेज बनाया जाता था वैक्स का, उसके बाद उसको कवर किया जाता था मिट्टी से, जिससे उसे सूखने का टाइम मिलता था। उसके बाद उसको गर्म किया जाता था और जो टाइनी होल होता था उससे जितना भी मिट्टी से जो मोम होता है वो निकल जाता था। उसके बाद जो मोल्टेन मेटल होता था उसमें भर दिया जाता था। उसके बाद उसको पिघलने के बाद उसको जमने के लिए छोड़ देता था। जब ठंडा होता था तब वो जो मेटल होता था वो मिट्टी में आकार लेके एक बहुत ही अच्छा पॉलिश्ड इमेज बन जाता था या फिर मूर्ति बन जाता था। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर इन tin. Bell metal contains greater proportion of tin than other kinds of bronze, producing a bell-like sound. मतलब कि ब्रॉन्ज में हम लोग tin को मिलाते ताकि वो bell-like साउंड जो है हमें मिल सके। अब आता है 4.7, A closer look at the three centers. हम्पी जो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था, 10 सलमनतापास जो हम्पी में रहते थे पहले, वो एक थ्राइविंग बाजार था, यानी बहुत ही फेमस बाजार था। वहाँ बहुत से लोग आते, वहाँ पे बहुत सारे कमोडिटीज को बेचा जाता था, जैसे कि दूध से लेके तेल और तेल से लेके बहुत सारे विदेशी चीजों को, जैसे कि सिल्क और हॉर्सेस। डोमिंगो पास एक पोर्चुगीज ट्रैवलर था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था हम्पी बाजार को एज अ ग्रैंड मार्केट। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, ये जाना जाता था कलमकारी टेक्सटाइल के लिए, जिसमें हैंड पेंटेड किया जाता था या फिर ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल था। द डच एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट इन मसूलीपट्टनम, मतलब डच लोग मतलब हॉलैंड के रहने वाले लोग, नीदरलैंड के रहने वाले लोग ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था मसूलीपट्टनम में। ये एक की ट्रेडिंग सेंटर बन गया था डच, इंग्लिश और फ्रेंच लोगों के लिए 17th सेंचुरी। फिर आता है हमारा सूरत, ये एक पोर्ट सिटी था जहाँ गुजरात जो था एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर था मुगलों के लिए, मुगल के पीरियड के टाइम में। वहीं पे मर्चेंट जो थे वो वेस्ट एशिया से आते थे, गल्फ ऑफ हॉर्मुज होते हुए। और आते पोर्तुगीज, इंग्लिश और डच, ये सब ने अपना अपना फैक्ट्रीज खोला था, साथ ही साथ वेयर हाउसेस खोला था सूरत में 17th सेंचुरी के दौरान। फिर आता है टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था जड़ी वर्क के लिए, मतलब लेस और बॉर्डर से, और इसका बहुत ज्यादा डिमांड था वेस्ट एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। वहीं पे एक लार्ज नंबर ऑफ बैंकिंग हाउसेस भी था जिसको ओन करता था काठियावाड़ी सेठ और महाजन। सूरत का जो थे ऑनर किया गया था डिस्ट्रिक्ट मार्केट्स लाइक कायरो, बसरा एंड अंतवर्प। क्वेश्चन नंबर 1, द राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन तंजावुर बाय whom? ऑप्शन ए राजा राज चोला, बी राजेंद्र चोला, सी कुलोटुंगा चोला, ऑप्शन डी प्रणतका चोला। तो किसका करेक्ट आंसर होगा राजा राजा चोला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, द आर्किटेक्ट ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल हु कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल वर्क। ऑप्शन ए कुंजरा मल्लन राजा राजा पुरुनोत्था चाचन, ऑप्शन बी स्थापति, ऑप्शन सी विश्वकर्मा, ऑप्शन डी पंचाला। इसका करेक्ट आंसर होगा कुंजारा मल्लन राजा राजा पुरुनोत्था चाचन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, which of the following guilds traded extensively from South India with Southeast Asia and China? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Manigramam and Nanadesi. Question number 4. The craft of Bidri ware involving inlay work in copper and silver originated in which medieval town? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिदार। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5. The Salia weavers of Tanjavur produced clothes for all of the following except ऑप्शन ए flags for temple festivals, सही है। ऑप्शन बी फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी, ऑप्शन सी कोर्स कॉटन फॉर द मासेस एंड ऑप्शन डी सिल्क फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिल्क ऑफ एक्सपोर्ट टू यूरोप। ये नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।